Hello and welcome to my channel Project PMYB. Here is another lecture, lecture number 8 on industrial relations, and today's topic is theories. We are here preparing for UPSC EPFO 2023 whose exam is going to be held on 2nd of July. Already 7 lectures upload हो चुके हैं. You can watch them all in the playlist. आज शुरू करते हैं theories. So let us begin. We are going to study total of 7 theories here. The first theory being trusteeship theory, police theory, philanthropist theory, paternalistic theory, placating theory, public relation theory and the last religion theory. एक एक करके समझेंगे. इस नाम को देख के घबराना नहीं है कि ये ट्रस्टीशिप क्या है, फिलैंथ्रोपिस्ट क्या. एक एक चीज को, एक एक थ्योरी को विद इट्स नेम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा यहाँ पे, जिससे कि आपको थ्योरी देख के पूरी थ्योरी आपके दिमाग में चलने लगेगी. ठीक है, तो लेट अस बिगिन. पहली थ्योरी है आपके सामने ट्रस्टीशिप थ्योरी. ये थ्योरी हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी ने दी थी. तो यही एक क्वेश्चन बन जाता है कि ट्रस्टीशिप थ्योरी को प्रोफाउंड किसने किया था. इट वाज प्रोफाउंडेड बाय महात्मा गांधी. ये थ्योरी कहती क्या है? ये थ्योरी कहती है कि एम्प्लॉयर वुड बी ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट. यहां मैं लिख देती हूँ, एम्प्लॉयर वुड बी. पहले डेफिनेशन बता देते हैं, फिर उसका एक्सप्लेनेशन कर दिया जाएगा. एम्प्लॉयर वुड बी ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट. ठीक है, एम्प्लॉयर वुड बी ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट to work for welfare, to work for welfare of employee. ठीक है, employer would be trustee of trust to work for welfare of employee. ये हमारी ट्रस्टीशिप थ्योरी. ये जो इतना पेचीदा सा सेंटेंस लिखा है, इसका क्या मतलब है? महात्मा गांधी जी ने ऐसा क्या कह दिया? ठीक है, यहाँ पे ये कहा जाता है कि एम्प्लॉयर जो है वो एक गार्जियन है हमारे एम्प्लॉय का. ठीक है, एम्प्लॉयर को ऐसा काम करना चाहिए कि इसकी ड्यूटी है कि एम्प्लॉय का जो भी प्रॉब्लम्स है वो एम्प्लॉयर सॉल्व करे. तो ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा कंपनी की. इस थ्योरी में ये कहा गया कि एम्प्लॉयर इज गार्जियन ऑफ एम्प्लॉय. ठीक है, ये एक मॉरलिस्टिक थ्योरी है, बहुत ही आइडियल थ्योरी है. ये रियल लाइफ में कुछ ही कंपनीज में फॉलो करती है. ठीक है, बहुत ही काम एक आइडियलिस्टिक थ्योरी की तरह मान सकते हैं इसको, कि एम्प्लॉयर का काम है कि एम्प्लॉय की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करे. ठीक है, एम्प्लॉय के गार्जियन की तरह से काम करे. अगर आप कोई भी नई कंपनी ज्वाइन करते हो, वहां जाते हो, काम सीखते हो, तो आपको छोटी से छोटी चीजें आपका एम्प्लॉयर या आपका जो भी सीनियर रहता है, टीम लीडर रहता है, वो आपको बताता है. राइट, तो यही इस थ्योरी में कहा गया कि एम्प्लॉयर जो है वो गार्जियन है एम्प्लॉय का. ठीक है, नेक्स्ट इज पुलिस थ्योरी. पुलिस थ्योरी, हाँ ये वही पुलिस है जो आप समझ रहे हो. ठीक है, पुलिस थ्योरी. पुलिस थ्योरी क्या कहती है कि एम्प्लॉयर जो है हमारा हमेशा वो तो पावरफुल है और एम्प्लॉय के पास जो है वो पावर्स कम है. अब एम्प्लॉय के पास पावर कम है तो एम्प्लॉयर क्या करेगा? इसका शोषण करेगा या हैरेसमेंट करेगा. अब अगर एम्प्लॉयर हरासमेंट करेगा एम्प्लॉय का, तो बेचारे एम्प्लॉयज तो दब के रहेंगे. तो गवर्नमेंट को यहाँ पे पिक्चर में आना चाहिए कि वो जो है कोई ऐसे लॉज बनाए जिससे एम्प्लॉयर के पावर जो है वो कंट्रोल में है. ठीक है, तो हमारी पुलिस थ्योरी क्या कहती है कि एम्प्लॉयर विल एक्सप्लॉइट एम्प्लॉई, सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट इट शुड बी कंट्रोल्ड बाय सर्टेन लॉज. ठीक है, मेड बाय गवर्नमेंट. एम्प्लॉयर जो है वो सेल्फिश होगा. हमारा एम्प्लॉयर जो है वो सेल्फिश है. इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. इसका बस चले तो पूरा का पूरा पैसा रख ले. ये तो लॉज है ना कि बेसिक वेजेस देने हैं एम्प्लॉयज को, इसलिए बेचारे को पैसा देना पड़ता है. एम्प्लॉयर्स क्या होते हैं? सेल्फिश होते हैं. सेल्फिश क्यों होते हैं? क्योंकि उनको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है. तो लॉज होने चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा कि वो एम्प्लॉयर्स को कंट्रोल में रखें. लॉज टू कंट्रोल एम्प्लॉय. ठीक है, ये थी हमारी पुलिस थ्योरी. बहुत ही सिंपल है. नेक्स्ट है आपका फिलैंथ्रोपिस्ट थ्योरी. नाम से क्लियर है, फिलैन मतलब क्या होता है? फिल मतलब लव और एंथ्रोपिस्ट मतलब मैनकाइंड. तो ये वही है जो नाम दिखा रहा है, लवर ऑफ द मैनकाइंड. लवर ऑफ मैनकाइंड. ठीक है, ये आपकी है फिलैंथ्रोपिस्ट थ्योरी. ए थ्योरी क्या है? ये थ्योरी कहती है कि जो एम्प्लॉय है उसको अगर अलग अलग फैसिलिटीज मिलेंगी, जैसे उसका वेलफेयर होता रहे. ठीक है, उसको कैंटीन की सुविधा मिले अपने ऑफिस में. ठीक है,
उसकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए, उसकी फैमिली सबकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए, ठीक है? उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने में एम्प्लॉयर हेल्प करे, ठीक है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने में अगर हेल्प करे, ठीक है? तो क्या होगा? तब ये बेटरमेंट के लिए काम करेगा किसके? एम्प्लॉयर के। अगर एम्प्लॉयर उसकी वेलफेयर, कैंटीन वगैरह की सुविधा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ओवरऑल बढ़ाने में अगर हेल्प कर रहा है, तो एम्प्लॉय भी वर्क करेगा कि एम्प्लॉयर को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। इसका मतलब की है ये दोनों मिलके काम करेंगे, दे बोथ वर्क टुगेदर, ठीक है? वर्क टुगेदर, ठीक है? ये है आपकी फिलैंथ्रोपिस्ट थ्योरी। क्लियर हो गई फिलैंथ्रोपिस्ट थ्योरी? एम्प्लॉयर जो है वेलफेयर के लिए काम करेगा और दोनों मिलजुल के काम करेंगे। नेक्स्ट इज पैटर्नलिस्टिक थ्योरी, ठीक है? ये एक तरह की ट्रस्टीशिप थ्योरी जो हमने देखी है ना, उसी से मिलती जुलती थ्योरी है, बस डिफरेंस ये है कि वो थ्योरी गांधी जी ने दी थी और ये गांधी जी ने नहीं दी है। ये है पैटर्नलिस्टिक थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है कि जो एम्प्लॉयर है वो फादर है किसका? एम्प्लॉय का। एम्प्लॉयर जो है वो क्या है? फादर है एम्प्लॉय का। हमारे ट्रस्टीशिप थ्योरी में भी यही कहा गया था कि एम्प्लॉयर जो है वो गार्जियन है एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो एम्प्लॉयर के पास जाता है, ठीक है? वैसे ही आपकी ये भी थ्योरी है कि एम्प्लॉयर जो है वो फादर है आपके किसका? एम्प्लॉय का। बहुत सिंपल है ये। नेक्स्ट इज प्लेसेटिंग थ्योरी। प्लेसेटिंग एज अ नाम जैसे बता रहा है, प्लेसेट करना, किसी को पैसिफाई करना, ठीक है? पैसिफाई करना। इसमें भी यही कहा जाता है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं कभी कभी थोड़े थोड़े टाइम पे एग्रेसिव हो जाते हैं, राइट? कुछ डिमांड होती है उनकी, इसको लेकर एग्रेसिव हो जाते हैं। तो एम्प्लॉयज जब एग्रेसिव होते हैं तो ये काम है हमारे एम्प्लॉयर का कि एम्प्लॉयज को पैसिफाई किया जाए। हमारे एम्प्लॉयज जो है वो एग्रेसिव हो जाएंगे तो ये एम्प्लॉयर का काम है कि हमारे एम्प्लॉयज को पैसिफाई किया जाए। जैसे कि एक छोटा बच्चा जब रोता है तो उसके पापा उसको चॉकलेट ला के देते हैं कि बेटा लो खा लो, मत रो, आइसक्रीम ला के देते हैं। उसी तरीके से एम्प्लॉयर का ये काम है कि टाइम टाइम पे कुछ कुछ वेलफेयर स्कीम्स, कुछ ना कुछ बोनसेस टाइप का कुछ दी एम्प्लॉयज को दिया जाए कि एम्प्लॉयज जो है वो शांत रहे, वो एग्रेसिव ना हो, पैसिफाइड रहे, ठीक है? यही थी आपकी प्लेसेटिंग थ्योरी कि इफ एम्प्लॉयज आर एग्रेसिव, एम्प्लॉयर शुड रिफॉर्म टू पैसिफाई द एम्प्लॉयज, ठीक है? यहाँ पे जैसे कि एक एग्जाम्पल हमने दिया आपको कि एम्प्लॉयर जो है वो स्पेसिफाई कैसे करेगा? उसी तरीके से जिस तरीके से अगर छोटा बच्चा रोता है तो उसकी गार्जियंस, उसके पापा मम्मी उसको लाके आइसक्रीम या चॉकलेट देते हैं। ये थी आपकी प्लेसेटिंग थ्योरी। पब्लिक रिलेशन थ्योरी। पब्लिक रिलेशन थ्योरी ये कहती है, इसको हिंदी में बोलते हैं जन संपर्क थ्योरी है। ये जन संपर्क थ्योरी, जैसा नाम बता रहा है जन संपर्क थ्योरी, पब्लिक रिलेशन थ्योरी की एम्प्लॉयर को रिलेशंस अच्छे बना के रखने चाहिए आपके एम्प्लॉयज के साथ। कैसे रिलेशन अच्छा बनाएगा? अगर आपको बाथरूम्स वगैरह वहां पे क्लीन टॉयलेट्स हैं कंपनी में, ठीक है? आपके क्लीन टॉयलेट्स हैं, अच्छी कैंटीन है, कैंटीन में अच्छा अच्छा खाना मिलता है, सबसे बड़ी बात अगर फ्री ऑफ कॉस्ट खाना मिल रहा है, ठीक है? वहां पे ग्राउंड है, रेस्ट रूम है, ठीक है? ग्राउंड है, रेस्ट रूम है, ठीक है? प्ले एरिया है, जैसे कई ऑफिस में दिखता है कि टेबल टेनिस वगैरह खेलने को मिल जाता है उन लोग फ्री टाइम में। प्ले एरिया है, गुड पार्किंग है, ठीक है? गुड पार्किंग एरिया है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मान लेते हैं ना। तो क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर अगर ये सब बेनिफिट्स एम्प्लॉय को दे रहा है, तो कई लोग ऐसे होते हैं ना जो कंपनी विजिट करने आते हैं, तो इन सब चक्करों में एम्प्लॉयर की इमेज अच्छी होती है। यहाँ पे क्या होता है? एम्प्लॉयर का इमेज बिल्डिंग होता है। एम्प्लॉयर का इमेज बिल्डिंग होता है, और एम्प्लॉयर का इमेज बिल्डिंग होगा तो कहीं ना कहीं उसके प्रोडक्ट्स की भी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है? प्रोडक्ट्स की, ये मैं उसके प्राइस की बात नहीं कर रही हूँ, उसकी जो सिंपैथेटिक वैल्यू है पब्लिक की नजरों में कि भाई ये एम्प्लॉयर तो बहुत अच्छे से ट्रीट करता है अपने एम्प्लॉयज को, ठीक है? जैसे सपोज जो एडिडास कंपनी है वो अपने एम्प्लॉयज को एडिडास के शूज गिफ्ट करती है कि आप यही पहन के आओगे कंपनी में। इस तरीके से कोई भी एम्प्लॉयर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज के लिए, तो उस एम्प्लॉयर की जो है पब्लिक आई में वैल्यू अच्छी हो जाती, इमेज अच्छी हो जाती, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्ट की भी इमेज बिल्डिंग होती है और उसकी कंपनी हमेशा प्रॉफिट में रहती है, ठीक है? ये इम्पैक्ट अच्छा डालता है किस पे? एम्प्लॉयर पे और उसकी कंपनी पे, कि अगर एम्प्लॉयर जो है वो अच्छा पब्लिक रिलेशन बनाने में सक्सेसफुल रहा। ये थी आपकी पब्लिक रिलेशन थ्योरी, ठीक है?
नेक्स्ट आती है रिलीजन थ्योरी। ये सबने सुना होगा, कर्मा, वर्ड कर्मा सबने सुना होगा ना। लाइफ में किसी के बॉयफ्रेंड किसी की गर्लफ्रेंड को कह रहे कर्मा आपको वापस आएगा, कर्मा आपके ऊपर, ठीक है। तो ये वही कर्मा है, या तो इसको जैसे ऐसे बोल सकते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। जो जैसा करेगा वो वैसा झेलेगा, ठीक है। डू गुड डीड विल गिव यू गुड रिजल्ट। यहाँ लिख सकते हैं, गुड डीड रिजल्ट्स इन गुड, गिव्स गुड रिजल्ट, ठीक है। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा बुरा फल मिलेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्या क्या काम पड़ गया इसका कर्मा का। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, उसको अच्छे से ट्रीट कर रहा है एम्प्लॉयज को, ठीक है, ये आपके गुड रिजल्ट दिखाएंगे। और अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज के साथ हैरेसमेंट कर रहा है तो ये आपका बैड रिजल्ट दिखाएगा, कंपनी के लिए भी, कंपनी के प्रोडक्ट के लिए भी, ठीक है। बैड रिजल्ट हर तरीके से, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे है आपका गुड रिजल्ट। ये क्या है, आपकी रिलीजन थ्योरी है कि अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। अगर एम्प्लॉयर अच्छा काम कर रहा है, वेलफेयर के लिए काम कर रहा है एम्प्लॉयज के, तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर एम्प्लॉयर हैरास कर रहा है एम्प्लॉयज को तो बुरा रिजल्ट मिलेगा। ये थी आपकी रिलीजन थ्योरी। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा आज। आज था आपका 8th लेक्चर ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस की थ्योरीज हम देख रहे थे। ये टोटल 7 थ्योरीज थी, ट्रस्टीशिप, पुलिस, फिलैंथ्रोपिस्ट, पैरेटलिस्टिक, प्लेसेटिक, पब्लिक रिलेशन एंड रिलीजन थ्योरी। एक एक करके रिवाइज करते हैं। ट्रस्टीशिप थ्योरी, एम्प्लॉयर ट्रस्टी होता है ट्रस्ट का, जो काम करता है वेलफेयर के, एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए, ठीक है। एम्प्लॉयर काम करता है किसके, वेलफेयर के एम्प्लॉयज के लिए। एम्प्लॉयर एक तरह का गार्जियन होता है किसका, एम्प्लॉयज का, ठीक है। ये थ्योरी किसने दी है, महात्मा गांधी जी ने दी है, ठीक। अगली है पुलिस थ्योरी। पुलिस थ्योरी क्या कहती है कि एम्प्लॉयर के पास पावर्स ज्यादा होते हैं, इसके पास पावर्स ज्यादा होते हैं, ये सेल्फिश होता है, ये इसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना होता है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, हैरासमेंट करेगा किसका, एम्प्लॉयज का हैरासमेंट करेगा। अगर एम्प्लॉयज का हैरासमेंट हो रहा है तो हम फिर से वही एशियंट और मेडिवल टाइम में चले जाएंगे, जहां पे राइट टू लाइफ नहीं थी, राइट टू वेजेस नहीं थे, राइट। तो ये सब ना हो, इस वजह से एक कंट्रोल होना चाहिए एम्प्लॉयर के ऊपर। और वो कंट्रोल कैसे आएगा, गवर्नमेंट जो है लॉज बनाएगी कंट्रोल करने के लिए, किसको, एम्प्लॉयर को। तो वो कंट्रोल में रहेगा, ठीक है, ताकि वो एक एडिक्वेट वेजेस दे, एडिक्वेट लिविंग स्टैंडर्ड्स क्रिएट कर पाए अपने एम्प्लॉयज के लिए। नेक्स्ट है फिलैंथ्रोपिस्ट थ्योरी, विच इज लवर ऑफ द मैनकाइंड थ्योरी। एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए काम करे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करे एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉय भी काम करेंगे एम्प्लॉयर के प्रॉफिट मेकिंग में, मतलब ये दोनों मिलके काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज पैटर्नलिस्टिक थ्योरी। ये एक तरह की ट्रस्टीशिप थ्योरी की तरह है, ये को गांधी जी ने नहीं दिया था, लेकिन ट्रस्टीशिप थ्योरी को गांधी जी ने दिया था। ये भी वही कहता है कि एम्प्लॉयर जो है वो पापा की तरह है एम्प्लॉय के। एम्प्लॉय को कोई भी तकलीफ आ रही है, कंपनी में कोई काम समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो वो एम्प्लॉयर जाके कहेगा। यही है हमारी पैटर्नलिस्टिक थ्योरी। नेक्स्ट इज प्लेसेटिंग थ्योरी। एम्प्लॉयज की कुछ डिमांड्स होती हैं, चाहे वो बोनस से रिलेटेड हो, स्टैंडर्ड से रिलेटेड हो, उनके मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड हो, छुट्टी चाहिए, कुछ भी हो, ठीक है। तो वो बात बात पे एग्रेसिव हो जाते हैं, और इसी एग्रेसिवनेस को पैसिफाई करने का काम है हमारे एम्प्लॉयर का। जैसे कि एक बच्चा जब रोता है तो उसके पापा उसको चॉकलेट आइसक्रीम ला के देते हैं, उसी तरीके से एम्प्लॉयर बीच बीच में ऐसी पॉलिसीज में चेंजेस लाए जिससे कि हमेशा एम्प्लॉयज का फायदा होता रहे, उनके वेलफेयर की तरफ काम होता रहे। नेक्स्ट इज पब्लिक रिलेशन थ्योरी। ये एम्प्लॉयर का काम है कि अच्छा जनसंपर्क बनाया जाए जिससे कि उसकी कंपनी का प्रॉफिट हो। जनसंपर्क कैसे बनेगा, जनसंपर्क बनाने का तरीका क्या है, देखो उसकी कंपनी में लोग आ रहे हैं काम करने के लिए, एम्प्लॉयज आ रहे हैं अलग अलग सेक्टर से, हमारे वर्ल्ड के कोनों से काम करने के लिए उसके ऑफिस में लोग आते हैं, ठीक है। तो उसका ये काम है कि अच्छी टॉयलेट्स, कैंटीन, ग्राउंड, रेस्ट रूम, प्ले एरिया, गुड पार्किंग जैसी और कई सुविधाएं दे अपने एम्प्लॉयज को, जिससे कि एम्प्लॉयज अपने घर समाज में जाके इस एम्प्लॉयर की तारीफ करें, जिससे कि इस कंपनी की इमेज बिल्डिंग हो पाए और प्रोडक्ट की, ऑब्वियस बात है कंपनी की इमेज बिल्डिंग हो गई तो कंपनी का एडवर्टीजमेंट, प्रोडक्ट का एड तो हो ही जा रहा है, साथ ही साथ फ्री ऑफ कॉस्ट। रिलीजन थ्योरी। रिलीजन थ्योरी क्या कहती है कि कर्मा से रिलेटेड है, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये इंडस्ट्रियल रिलेशन में कैसे लागू होता है, अगर एम्प्लॉयर वेलफेयर के लिए काम कर रहा है एम्प्लॉय के, तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी अच्छे रिजल्ट दिखाएगी। लेकिन अगर एम्प्लॉयर
एम्प्लॉय को हैरास कर रहा है तो कंपनी धीरे-धीरे लॉस में चली जाएगी, क्योंकि एम्प्लॉइज़ जो है वो खुश होके काम करेंगे ही नहीं, ठीक है? तो दिस थ्योरी इज़ रिलेटेड टू कर्म। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं कल। कल हम देखेंगे डिफरेंट डेफिनिशंस रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है? और उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना PYQs। So this was it. This is the channel Project PMYP. Share this series with all those who are preparing for EPFO exam 2023. ठीक है? Till then, stay tuned, subscribe to my channel, like the video. Jai Hind.